हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस से 20 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? यानी किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। देखिए, हाइड्रोजन का संकेत H होता है। क्या होता है? H होता है। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड नंबर सवाल। रेडियोधर्मिता को किससे मापा जाता है? तो रेडियोधर्मिता को गीगर मूलर काउंटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? गीगर मूलर काउंटर से। अगला है 3 नंबर, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है? एलपीजी, जिसको हम लोग रसोई गैस भी बोलते हैं, किन गैसों का मिश्रण होता है? पहले एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला है 5 नंबर, किस तापमान को परम शून्य तापमान भी कहते हैं? तो 0 डिग्री केल्विन तापमान को परम शून्य तापमान भी कहते हैं। ठीक है, अगला है 6 नंबर, लेड बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो लेड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है, किसी द्रव का तापमान पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? इस सवाल को थोड़ा समझिए। किसी द्रव का तापमान पैमाने पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा? इसका तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब कैसे होगा हम बताते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C यानी सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 गुना यानी मल्टीपल 5/9। ठीक है, 5/9। ठीक है, देखिए यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब यहाँ पे F की जगह 32 रखिएगा, 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा? 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। जब आप किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 8 नंबर, रेडियोधर्मिता में किसका विघटन होता है? तो रेडियोधर्मिता में नाभिक का विघटन होता है। किसका विघटन होता है? नाभिक का। चलिए अगला है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। और कब गिराया गया था ये भी जान लीजिए। एक 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और एक 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर सवाल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चलिए अगला है 11 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता। ठीक है, इसको हम लोग जेडन से सिंबल यानी कि इसका संकेत होता है जेडन। ठीक है, देखिए सवाल ये भी पूछता है कि लोहे को लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 12 नंबर, किस अक्रिय गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? तो किस अक्रिय गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन। जो आर्गन एक अक्रिय गैस है। सबसे पहले जान लीजिए अक्रिय गैस कितने होते हैं? तो अक्रिय गैस 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, जिसमें से एक आर्गन होता है। आर्गन का संकेत होता है AR। ठीक है, तो ये बल्ब में प्रयोग किया जाता है आर्गन का। ठीक है, चलिए अगला है 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल है, कांच को और किस नाम से जाना जाता है? तो कांच को अतिशीतित
द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? अतिशीतित द्रव। अगला है 14 नंबर सवाल, किस रसायन को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से ना कांच का रंग जो होता है हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अगला है 15 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, देखिए पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पहले तो 3 था लेकिन 2 अभी और बढ़ गया है, एक प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और पहला दूसरा तीसरा तो आप जानते हैं, ठोस द्रव गैस, और चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल है, 1 मिनट, 16 नंबर सवाल है, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट का एक रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO। क्या होता है? CH3NCO। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र होता है CH3NCO। ठीक है, चलिए अगला है 17 नंबर, वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक। ठीक है, जैसे कि कोई ठोस है, जैसे कि कोई बर्फ़ है, बर्फ़ जब पिघलता है तो क्या किस चीज़ में बदल जाता है? पानी में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि बर्फ़ क्या है? एक ठोस पदार्थ है, पानी क्या है? एक द्रव है। तो क्या बर्फ़ गलता है तब ना पानी बनता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गलनांक। ठीक है, अगला 18 नंबर, पोटेशियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी। ठीक है, बेबी नहीं होगा यहाँ पे, डेबी होगा। ठीक है, क्या होगा? डेबी, यानी हम्फ्री डेवी ने किया था पोटेशियम की खोज। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर सवाल। तो 19 नंबर सवाल है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। किस चीज़ में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। अगला है 20 नंबर, बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जय हिंद जय भारत।